दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से बड़ी खबर है। पहली खबर तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो OMR सीट है, ठीक है, उसको डाउनलोड करने की जो डेट है वो 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। तो प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि PRT, TGT और PGT लेवल की जो OMR सीट है उसको अभ्यर्थी अब 15 अक्टूबर तक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिस है। एक नोटिस और भी है कि 15 तक प्राइमरी का भी और TGT PGT लेवल का जो परिणाम है वो जारी भी हो सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो वैकेंसीज 1,70,000 से अधिक हैं। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है। आप जानते हैं कि 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अभी एक सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर जो आयोग के वरीय अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट तो उनका तैयार है, शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर मंतव्य प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। प्राइमरी शिक्षक बहाली में BEd और DELED अभ्यर्थियों का मामला अभी जो है वो सुलझा नहीं है, ठीक है। 13 की सुनवाई में भी अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा और PRT का जो रिजल्ट है ये हो जाएगा होल्ड, ठीक है। ये जानकारी यहाँ से मिल रही है। देखो, फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी BEd अभ्यर्थियों की निगाहें। तो राज्य में बिहार की बात हो रही है। 1वीं से 5वीं कक्षा के 79,943 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी जो शामिल हुए थे BEd के, उनकी संख्या लगभग 3,80,000 है। अब इनकी निगाहें जो सुप्रीम कोर्ट पर हैं। दरअसल इस मामले में BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ओर से दायर मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को है। इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। इस पर विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्च स्तरीय परामर्श चल रहा है। इस मामले में राज्य सरकार को भी 13 अक्टूबर को संभावित सुनवाई का इंतजार है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है। तो 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों की याचिका है। ये सरकार ने तो अपनी याचिका जो थी वो वापस ले ली थी। एक नई याचिका सरकार सुप्रीम कोर्ट में डालने वाली है, तो अभी वो डाली नहीं गई है। 13 तारीख के बाद ये याचिका पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट है वो तो 15 को प्राइमरी का आना नहीं है। जो स्थितियाँ बन रही हैं उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर देखना ये होगा कि याचिका का मूल आधार पिछली SLP की भांति ही होगा, जिसमें विभाग ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान फैसले के दौरान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट को यह बताने की संभावना से भी इनकार नहीं है कि BEd मामले में फैसला आने के बाद उसके अनुपालन के लिए NCT का आदेश निर्गत होने के पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी। मतलब ये जो पूरा मामला है वो 11 अगस्त 2023 के पहले का है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। क्योंकि ये भर्ती पहले से स्टार्ट है, इसलिए हमको मतलब विशेष अनुमति मिल जाए तो हम BEd वालों को भी इसमें शामिल कर लें। मुख्य रूप से यही बात यहाँ पर चल रही है। फिलहाल 13 तारीख काफ़ी जो है महत्वपूर्ण तारीख है BEd वालों के लिए। अगर ऐसा होता है तो फिर KVS में भी कुछ संभावनाएं बनेंगी, निश्चित रूप से बनेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया था तो उसके बाद बिहार में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, इसी बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार मतलब जो दलील था वो ये दिया था कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट के मैटर पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसके बाद मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज़ें थी, कुछ फैक्ट थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके बाद सरकार ने अपनी जो याचिका थी वो वापस ले ली थी और अब एक नई SLP दायर करने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये पूरी अपडेट है। फिलहाल जो रिजल्ट आएगा उस पर भी हमारी नज़र जो बनी रहेगी। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।